है मीडिया नेटवर्क। और आज हम लोग कबीर भाई के घर में आया हूँ। तो पहले मैं कबीर भाई को सवाल करूंगा कि देश का जो लोकसभा पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन जो चुनाव होने वाला है 2024 में, यानी 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि इस बार जो चुनाव होगा लोगों को किस तरह की सोच के उसको मतदान देना चाहिए और कौन सा पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को? कुछ बोलने से पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे जैसे एक छोटे आदमी का घर में आके मेरा ओपिनियन मांगने के लिए। आपका साथ साथ आपका चैनल का जितना सारे फॉलोअर्स है सबको मेरा तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, देश के जो हालात है, जैसे परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियां में हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है हम लोगों का देश के लिए। आज हम लोगों का देश के जितने सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, व्यक्ति है, वो लोग जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहा है, जिन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, देश के इतने बड़े बड़े आदमी हैं, वो लोगों का हिसाब से वो लोग जो बोल रहे हैं कि यहाँ चांसेस है बीजेपी वापस आना, चांसेस है। अगर आ जाते हैं, अगर बीजेपी तीसरी बार फिर से क्षमता में आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो देश के हालात बहुत खराब होने वाला है। नंबर 1, यही लास्ट चुनाव होके रह जाएगा। दोबारा चुनाव होगा इस देश में, इसका कल्पना आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए कल्पना करना। दूसरा, ये देश का, हम लोग का, भारत का, हम लोग का इंडिया का जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को इस तरह बिगाड़ के रख देगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप इस देश को आपका पहचान में ही नहीं आएगा कि मेरा देश है। ऐसा एक हालात क्रिएट हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है हम लोगों का बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कि मणिपुर में जो हालात हो रहा है, तो लड़कियों को नंगा घुमा के जो लेके घूम रहा है, इतना सारा आदमी मर रहा है। कौन मर रहा है? अपना अपना में लड़ाई करके मर रहा है। मितेई कुकी को देख नहीं पा रहा है, कुकी मितेई को मार रहा है। ऐसा एक अलग परिस्थितियां क्रिएट हो गया जहां शांति नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो इस तरह का घटना सारा भारत में होने जा रहा है अगर बीजेपी तीसरी बार आ रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, हम लोग का बड़े बड़े आदमी का, भारत का बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी लोगों का कहना है। तो इस बार जो मेघालय का जो लोग है, समझो कि मेघालय में जो बीजेपी का टिकट नहीं दिया है, और जो एनपीपी है उसके साथ एनडीए करके, अलायंस करके जो सरकार चला रहा है और जो चुनाव लड़ रहा है, इस चुनाव में मैं मेघालय की लोगों के बात करने के लिए आपको बताया कि मेघालय का जो लोग है, और जो जैसा कि ये तो केंद्रों का वोट है, सभी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। सब इस बार जो जिस तरह से एक जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बयान दे रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और भी बयान दे रहा है कि हम जो माइनॉरिटी, जो 4% जो रिजर्वेशन माइनॉरिटी था, वो भी अमित शाह ने बताया इस बार चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो भी हटा देगा। तो इस तरह की बयान सुनने के बाद भी क्या हमारा जो क्रिश्चियन भाई है, हमारा जो मुस्लिम भाई है, और जो हमारा जो कम संख्या यानी कम धर्मियों लोग भारत में है, उनको क्या सोचना चाहिए और किस तरह की सोच के इस बार की चुनाव में मतदान करना है? देखिए, ये बहुत सोचने की बात है, स्पेशली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी को। हाँ, आज ऐसा परिस्थितियां देखने को मिल रहा है। आप मेघालय में आइए, मेघालय का सवाल किया है एनपीपी। आज देखो, कुछ अलग अलग नजरिया देखने को मिल रहा है एनपीपी का प्रचार में। आज एनपीपी एक ट्राइबल सेंट्रिक पार्टी है। ये लोग का आइडियोलॉजी जो है ट्राइबल सेंट्रिक है। मैं एनपीपी में भी बहुत काम किया पहले, ट्राइबल सेंट्रिक पार्टी है, मगर इसका कैंपेनिंग का, इलेक्शन प्रचार का कुछ अलग नजरिया देखने को मिल रहा है। इन लोग का पोस्टर भी है, कहीं पे मोदी का फोटो,
कहीं पे आगाता और किताब का फोटो दिखाई दे रहा है, एक ही पोस्टर में। कैंपिंग में बोल रहा है, सीधा ओपनली बोल रहा है कि ये किताब का शैली, किताब का जो नक्शा है, आप जिसे मोदी को वोट देना चाहते हैं किताब का बटन दबाइए, यही वोट मोदी को मिल जाएंगे। मतलब ये पीपल अलायंस में है मोदी का साथ। मोदी का जो आइडियोलॉजी है, जो संविधान को चेंज कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा और हिंदू राष्ट्र क्रिएट करेगा, तो ये एनपीपी उसके साथ है आइडियोलॉजी का हिसाब से और अलायंस का हिसाब से। तो इसलिए मोदी को आगे रख के लोग वोट मांग रहा है। अभी देखो हम लोगों का जो लीडर है पीए संगमा, उसे आगे रख के वोट नहीं मांग रहा है, मोदी को आगे रख के वोट मांग रहा है। मगर इलेक्शन प्रचार का भी ये लोगों का बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। तो हम लोग की देश की हर सोचना पड़ेगा कि हम वोट कौन सा पार्टी को देंगे। एक पार्टी उस तरफ है जो भारत की संविधान को चेंज करने की बात बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग का माइनॉरिटी जो क्रिश्चियन मुस्लिम का वोट काट करने की बात कर रहा है। इस पार्टी को वोट देंगे या उस पार्टी को वोट देंगे जो हम लोग का साथ खड़ा है? कौन सा पार्टी को वोट देंगे? हमारी हर एक वोटर को इस बात को सोचना होगा, बहुत गहराई से सोचना होगा वोट करने से पहले। और वोट मैं तो बोलूंगा, अगर आप भी चाहते हैं, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं, मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप भी चाहता है भारत का इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तो आप वोट बीजेपी के अगेंस्ट में दीजिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये बदल जाए, ये ठीक है ये हम लोगों के लिए, तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। सोचना तो हम लोगों को पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मुश्किल हालात आने वाला है, अगर बीजेपी फिर से पावर में आ जाएगा, ये हालात मुश्किल सबसे पहले मुस्लिम और क्रिश्चियन पे आता है। और हम लोगों का कम्युनिटी का बचाने का, इस दुनिया में या भारत में रखने के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? लेकिन लोग तो इस बात को, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी हिंदू हमारे देश का हम लोग का साथ खड़ा है। वो लोगों को भी यही चाहिए, वो लोगों को भी इसी BR अम्बेडकर का गिफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको बरकरार रखना चाहता है। हम हर जाति इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शांति से रह सके, इसी सोच में हम लोग का साथ खड़ा है। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। इस बार लोग कह रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगा या नहीं आएगा कॉन्फ्यूजन में, इसीलिए बहुत सारे कॉन्फ्यूजन में है कि मेरा जो वोट है वो हम कैसे नष्ट कर सकता हूँ। नष्ट की आपका जिंदगी नष्ट हो रहा है यार। तुम वोट का छोड़ो ना, तुम्हारा वोट रहने वाला नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने और 2022 का अगस्त महीने की 22 तारीख को जो पब्लिकेशन दिया है, उस पब्लिकेशन के हिसाब से हिंदू महासभा ने जो पब्लिश किया है, उसके हिसाब से ना मुसलमान का वोट रहने वाला है, ना क्रिश्चियन का वोट रहने वाला है। वोट ही नहीं रहेगा तो वोट क्या नष्ट करोगे? और ये जो बोला कांग्रेस सेंट्रल में आएंगे या नहीं आएंगे, उस कंफ्यूजन में मत रहो मेरे भाई। कम से कम ये तो करो खुदा को जवाब देने के लिए कि मेरा वोट से हिंदू राष्ट्र नहीं बना, मेरा वोट से भारत की संविधान नहीं बदला। कम से कम इस हिसाब में तो आओ। क्या नष्ट होगा? जिंदगी नर्क बनने जा रहा है। अगर बीजेपी तीसरा बार पावर में आ जाएगा, तुम एक वोट का नष्ट की बात कर रहे हो, जिंदगी में वोट दे नहीं पाओगे। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ऊपर वाले दिल्ली वालों से, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से मिल रहा है, क्या वोट नष्ट की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस को वोट दो, ऊपर वाला से दुआ करो कि बीजेपी गवर्नमेंट तीसरी बार भारत में ना बने। कम से कम मरोगे तो मरोगे, खुदा को तो जवाब दे पाओगे कि मेरा कम्युनिटी मेरा वोट से तबाह नहीं हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने बचाने के लिए वोट किया था, मगर हम लोग नहीं बचा। बस डोंट थिंक के कांग्रेस आएगा कि नहीं, बीजेपी फिर से पावर में आएगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि तुम जब बचना चाहोगे तो ऊपर वाला तुमको बचाएगा।
तुम अगर बचना ही नहीं चाहोगे, खुदकुशी करना चाहोगे, ऊपर वाला भी तुमको बचा नहीं पाएगा। तो लेट्स थिंक अबाउट, you should cast your vote in against of BJP and in favor of Congress India Alliance, and later on you pray to your Allah, to your God, to your ईश्वर कि हम लोग जिस उम्मीद से वोट किया है उस उम्मीद को मेरा खुदा बरकरार रखे। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स करेंगे, एनपीपी, टीएमसी, कांग्रेस ये सब जितना पार्टी है वो पार्टी खेलते रहेंगे। जिस पार्टी में जाना है जाओ, जब पार्टी रहेगा, जब वोट रहेगा तब पॉलिटिक्स करोगे ना। जब वोट रहेगा तो आप पॉलिटिक्स करोगे, वोट नहीं रहेगा तुम पार्टी से क्या करोगे। वोट रहेगा तो अभी विकास के बारे में सोच सकते हो। डू यू नो सेकेंड क्लास सिटीजन क्या होता है? झारखंड में ना कहीं में दूसरा स्टेट में वो डायरेक्ट ये लोग कैंपेनिंग कर रहा है, इलेक्शन प्रचार कर रहा है, ये लोग वादा कर रहा है आरएसएस लोग कि मुस्लिम क्रिश्चियन को बस में बैठने नहीं देंगे, ट्रेन में बैठने नहीं देंगे, प्लेन में बैठने नहीं देंगे, कि हम लोगों को लोग सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने जा रहा है। अच्छा खाने को भी नहीं मिलेगा इस देश में, कमाने को भी नहीं मिलेगा, इकोनॉमी का ब्लॉकेट कर देगा हम लोगों को। जब इकोनॉमी ब्लॉकेट हो जाओगे ना तब तुम लोग हम लोग कुत्ता भेड़ जैसा जिंदा रहना पड़ेगा। विकास का बात कर तो विकास का बात नहीं करना, पहले वोट तो बचाओ, वोटिंग राइट को तो बचाओ, तब जाके ना इलेक्शन होगा, तब जाके ना वोट दोगे, तब जाके विकास का बात करना, तब जाके राजनीति का बात करना। दिस इलेक्शन कोई राजनीति के लिए नहीं है। हमारे मेघालय में तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जितना हम लोग का क्रिश्चियन लीडर है, जितना मुस्लिम लीडर है, हर किसी को एक साथ मिल के यहाँ कांग्रेस के जिता दो। कम से कम एक सीट दे दिया, इसका भागीदार तो बनोगे ना। दिल्ली में क्या होगा भाई, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री। हाँ, कम से कम यहाँ से तो एक भेज दो, वहां जाके नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज अनदर थिंग यार। मैं इसलिए बोला राजनीति मत करो, एक सीट भेजो, भागीदार तो बनो। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, हिंदू राष्ट्र ना बनने की भागीदार तो बनो। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मिलके इस बार कांग्रेस को वोट देके ये भागीदार बनो कि हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। हम लोग का जो खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग इसको बचाना चाहता है। इस नंबर में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो बातें आपने बताई। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कबीर भाई ने बताया है ये बात को आपको सभी को अच्छी तरह से सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हर एक को कबीर भाई की